प्राचीन समय की बात है, जब ब्रजभूमि में यमुना नदी बहती थी। यमुना के जल में एक विषैला नाग कालिय अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसकी विषैली गैसों से नदी का जल काला पड़ गया था और उसकी उपस्थिति से जलचर प्राणी मरने लगे थे। आसपास के पशु पक्षी भी उस जल के कारण संकट में थे। ब्रज के लोग बहुत चिंतित थे। वे यमुना नदी के पास जाने से डरते थे, क्योंकि जो भी पशु या मनुष्य उस जल को पीता वह तुरंत ही बीमार हो जाता। ग्वाले अपने पशुओं को वहां नहीं ले जा सकते थे, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया था। गोकुल और वृंदावन की हर गली में बाल गोपाल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा होती थी। वे अपने सखाओं के साथ गायें चराने जाते, खेलते कूदते और तरह तरह की शरारतें करते। एक दिन कृष्ण और उनके सखा खेल रहे थे और खेल खेल में गेंद यमुना नदी के पास जा गिरी। लेकिन श्री कृष्ण निडर थे। वे खेल में पूरी तरह मग्न थे, इसलिए बिना डरे यमुना के किनारे पहुंचे और गेंद को लेने के लिए पानी में कूद गए। जैसे ही श्री कृष्ण जल में उतरे, वहां बड़ी हलचल मच गई। पानी के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कालिया नाग अपने फन फैलाए बैठा है। श्री कृष्ण को देखते ही कालिया नाग भड़क उठा। उसने समझा कि कोई बालक उसकी शरण में आ गया है और उसने तुरंत अपनी विशाल कुंडली से कृष्ण को जकड़ लिया। जब सखाओं ने यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए और दौड़ते हुए गोकुल में गए। उन्होंने यह बात नंद बाबा, यशोदा माता और अन्य गोकुलवासियों को बताई। सभी लोग यमुना तट पर दौड़े चले आए और श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार थे। कुछ ही क्षणों में उन्होंने कालिये की पकड़ से स्वयं को मुक्त कर लिया और उसके विशाल फनों पर चढ़ गए। उन्होंने अपने नन्हे चरणों से कालिया नाग के सिर पर नृत्य करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के चरणों की चोट से कालिये की शक्ति क्षीण होने लगी। हर प्रहार के साथ कालिये की शक्ति घटती गई और अंत में वह पूरी तरह कमजोर होकर जल में गिर पड़ा। उसकी पत्नियां डर गईं और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, कृपा करें, हमारे स्वामी को क्षमा कर दें। कालिये ने भी श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मैं अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण इस यमुना को दूषित कर रहा था। अब मुझे क्षमा करें और बताएं कि मैं कहां जाऊं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम यहां से रामणक द्वीप चले जाओ। अब गरुड़ भी तुम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फनों पर अंकित हो गए हैं। कालिया नाग ने प्रणाम किया और अपने परिवार सहित यमुना को छोड़कर चला गया। उसके जाते ही यमुना का जल स्वच्छ और निर्मल हो गया। जब गोकुलवासियों ने यह देखा तो वे आनंद से झूम उठे। सभी ने मिलकर श्री कृष्ण की जय जयकार की। कथा का संदेश, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत अवश्य होता है और जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है उसे क्षमा और मुक्ति प्राप्त होती है।